हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आरआरबी एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी के संबंध में खबर लेकर मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि एक ऑफिशियली पीआईबी के द्वारा जारी किया गया है जो नोटिस, वो हम लोग देखेंगे और उसको रीड करेंगे। जैसा कि आप लोग पता होगा कि 50% वैकेंसी जो है सरेंडर कर दी गई है या फिर फ्रीज कर दी गई है, और जो है नॉन सेफ्टी कैटेगरी की। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है या सच में ऐसा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी के पदों में वैकेंसी कम कर दी गई है, ये सब खबरें हम लोग देखेंगे और समझेंगे भी। लेकिन उससे पहले चाहेंगे, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि आरआरबी एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी के संबंध में प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर आप तक राहुल वाईफाई टी चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुँचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा, ये आरआरबी भोपाल का ऑफिशियली साइट है। यहाँ पर कहीं भी 2 तारीख की नोटिस नहीं जारी की गई है, और 2 तारीख की नोटिस वो है जो मैं आपको आगे रीड करूँगा, हम आप मिल करके और इस चैनल के माध्यम से, और अंत तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, तभी चीज़ें सभी समझ में आएंगी, है ना। चलिए आप बात कर लेते हैं। पहले हम सीधे पहुँचते हैं उस नोटिस पे जो जारी की गई है, यहाँ से देख लेते हैं। यही वो नोटिस है जिसको देखकर सभी लोगों के अंदर एक घबराहट बढ़ गई है, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया है। यही ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड कल के डेट में जारी किया गया था 2 जुलाई 2020 को। द जनरल मैनेजर्स ऑल इंडियन रेलवेज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स एंड अदर्स। सब्जेक्ट क्या है? रिव्यू ऑफ पॉलिसी एंड क्रिएशन ऑफ पोस्ट। नए पोस्ट के क्रिएशन पर जो है इसका सब्जेक्ट है। आप यहाँ देते हैं रेफरेंस। बोर्ड लेटर जो भी है, लेटर नंबर आप देख सकते हैं इधर है। और बोर्ड CRB FC हैज़ अप्रूव्ड फॉलोइंग इन एक्शन प्लान फॉर द इकोनॉमिक मेजर्स एंड रियलाइजेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स। अब यहाँ से देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है, नोटिस ABCD करके। ए नंबर नोटिस अगर रीड किया जाए तो क्या लिखा है? फ्रीजिंग न्यू पोस्ट क्रिएशन सेफ्टी टिल फर्दर आर्डर्स, यानी अगले आदेश तक सेफ्टी के अलावा कोई और पद क्रिएट नहीं किया जाएगा। जो सेफ्टी से रिलेटेड है उन्हीं पद जो है क्रिएट किए जाएंगे। इसका पहले लाइन का अर्थ समझ लिए। बी नंबर चलते हैं। रिव्यूइंग ऑफ द पोस्ट क्रिएटेड इन द लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के जितने भी पोस्ट क्रिएट किए गए हैं, एंड इफ़ रिक्वायरमेंट्स हैज़ नॉट बीन डन अगेंस्ट दिस पोस्ट, रिव्यूइंग द सेम फॉर सरेंडिंग 50% ऑफ एक्जिस्टिंग वैकेंसी इन अदर देन सेफ्टी कैटेगरी। यानी जो सेफ्टी कैटेगरी के बाहर हैं, नॉन सेफ्टी में हैं, उन्हें 50% जो 2 साल के अंदर इधर जो क्रिएट किए गए हैं, 50% जो है क्या किया जाएगा, वो सरेंडर कर दिया जाएगा जितनी भर्ती होंगी। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन कौन सी भर्तियाँ सेफ्टी में आती हैं, कौन नॉन सेफ्टी में आती हैं, क्योंकि इससे देख लेना भी आपको कहीं न कहीं से जानकारी में आपके जो है निश्चित तौर पर जो है इन्हेंस होगा। अब बड़ी चीज़ ये है कि कहीं भी अभी इसके संबंध में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी गई है कि आरआरबी एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी की भर्ती कम की गई है। ऑफिशियली कहीं भी किसी भी जो है वेबसाइट पर ये अवेलेबल नहीं है। 21 के 21 जो है जोन में कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी मेंशन अभी ऐसी नोटिस नहीं जारी की गई कि आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती जो है कम कर दी गई है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, आगे ये चीज़ें समझ में आपको और अच्छे तरीके से आ जाएंगी, है ना। ऐसे समय जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन होती तुरंत जो है आरआरबी पोस्ट कर देता अपने जितने भी जोन हैं उन पर। अब बड़ी चीज़ ये है कि 2 नंबर, द अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑफ द बोर्ड इज hereby कम्युनिकेटेड फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ द पेंडिंग इंडेंट्स नॉन सेफ्टी विद द आरआरबी इज द बीइंग इशूड सेपरेटली। अलग अलग जोन को जो है ये नोटिस जारी किया गया है। दिस इशू ऑफ द कंसर्न ऑफ द फाइनेंस डायरेक्टरेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये जो फाइनेंस डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री से है जो है इशू किया गया है, उनसे कॉन्फ्रेंस करके प्लीज़ एक्नॉलेज में रिसिप्ट। आगे देख सकते हैं किस किस को भेजा गया है कॉपी। जनरल मैनेजर AIR, जनरल सेक्रेटरी NFIR। तो इस प्रकार से कहाँ कहाँ भेजा गया है ये नोटिस, ये भी आपको ध्यान देते चलना है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ ये है मित्रों कि अगर बात किया जाए तो कहीं भी नोटिस में ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं है ना, कि जो है ये कम कर दी गई है। तो अभी घबराने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। आगामी हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी जो है सरकार की तरफ से डिसीजन लिए जाए और रेलवे बोर्ड की तरफ से लिया जाए, तभी कुछ क्लियरिटी हो पाएगी। लेकिन अभी कहीं किसी प्रकार की कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आरआरबी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के सामने जो है भर्ती कम कर दी गई है।
हाँ, आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था आरआरबी एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी का, तो उसमें आपको साफ मेंशन रहा होगा कि जो है बोर्ड ये स्वतंत्र है कि भर्ती डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, इसको पूरी स्वतंत्रता है बोर्ड को। लेकिन अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जैसे कुछ अगर इन्फॉर्मेशन अगर होती तो कहीं ना कहीं ऑफिशियली वेबसाइट पर 21 के 21 जोनों पर ये जारी कर दिया गया होता। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये कि सेफ्टी कैटेगरी में कौन सी आती है, नॉन सेफ्टी में। तो आपको एक नोटिस दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब हमारी जो भर्ती थी, यहाँ से आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से है ना। अब चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट 4600 ग्रेड पे जिनका होता है, ये सब नॉन सेफ्टी में आते हैं। क्या क्या नॉन सेफ्टी में यहाँ से देख सकते हैं। इसी सब भर्तियों में जो है 50% या फिर सरेंडर किया जाएगा या फिर इसको रिव्यू करके कुछ और भी किया जाएगा। तो नॉन सेफ्टी ग्रेड आप देख सकते हैं, चीफ टाइपिस्ट, सीनियर टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर सीनियर, प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रेड 2 और जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, है ना। तो ये सब भर्तियां जो आती हैं, पद जो आते हैं, ये नॉन सेफ्टी में होते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं नॉन सेफ्टी में सेफ्टी में अब देखते हैं आया, बिल यूज़र, वेयरर, केयर टेकर, लेबोरेट, चौकीदार, ये सब भी किस में आते हैं, नॉन सेफ्टी में भी आते हैं। अब सेफ्टी में कौन कौन सा आता है देख सकते हैं आप। ऑपरेटिंग से संबंधित चीफ कंट्रोलर सेफ्टी, सेक्शन कंट्रोलर सेफ्टी, एमटीएस वो सेफ्टी, मेल एक्सप्रेस गार्ड सेफ्टी, सीनियर पैसेंजर गार्ड सेफ्टी, ये सब कुक गार्ड, गुड्स गार्ड, ये सब सेफ्टी में आते हैं। स्टेशन सुपरिटेंडेंट, यूनिफाइड कैडर सेफ्टी में आते हैं। स्टेशन मास्टर सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज़ है कि इन में से भर्तियों में से जो है पोस्ट कम किए जाएंगे आगामी आने वाले दिनों में। अभी क्या आरआरबी एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी का ऐसा कुछ होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी भी हम लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कैसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ थी, आप तक पहुँचाना जरूरी था। राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से पहुँचाई गई खबर। और खबर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि पल पल की अपडेट आपको आरआरबी एनटीपीसी और आरसी ग्रुप डी की राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।